सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो इस कारण से पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी या मार्केटिंग स्किल थोड़ा सा वीक देखने को भी मिलता है, जिसके कारण कार्यों में देरी अवश्य देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर का लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो कि एक रिस्क टेकर बनाने के साथ साथ सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं, और एज अ टीचर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या लीडर भी बहुत अच्छा काम करने के योगों को दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधे खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और वहीं यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखा है, ये रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद दूरी को भी दर्शाता है। बाकी सीधी खड़ी रेखा की संख्या ज़्यादा है, तो इस कारण से फ्रेंडली नेचर अप्रोच और रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाने की सक्षमता देखने को मिलती है। फिंगर के नोट्स भी डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी भी परफेक्ट रहेगी। इसका देखा जाए आपके थंब के बारे में, तो थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो इस कारण से जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और यहाँ देखें तो यहाँ पर यह का चिन्ह डेवलप्ड इतना खास नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा कन्फ्यूजिंग नेचर को और एक डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग ना रहने की योगों को भी दर्शाता है। थोड़ा सा हठी किस्म का नेचर देगा इस प्रकार का थंब, यानी ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इस कारण से ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन भी है, जो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के मिलने के योग को दर्शाता है। मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज की तरफ ये इंडिकेशंस देता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए आपके फेट लाइन के अकॉर्डिंगली और बाकी अनदर सारे एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा शो हो रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, लॉयल और डेडिकेटेड आपके प्रति देखने को मिलेंगे, और आफ्टर मैरिज आपका प्रॉपर्टी बिल्ड होगा, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्रॉस का साइन वैसे भी देखा जाए तो मैरिड लाइफ तो अच्छा देता ही है, लेकिन अगर आपकी भी करियर वाइज बात किया जाए, तो आप बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी पर देखने को मिलेंगे, अगर आप करियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते या अपना करियर बिल्ड करते हैं, तो ये क्रॉस का साइन व्यक्ति को टॉप पर ले जाने के लिए ही होता है। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े दयालु किस्म के नेचर को दर्शाती है, तो ज़्यादा दूसरों का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और तो जुपिटर देखा जाए तो वैसे डेवलप्ड अच्छा है, तो नॉलेज और सुख सुविधा में भी आपकी कोई कमी नहीं रहेगा। शनि का क्षेत्र विकसित थोड़ा सा कम है, तो इस कारण से कार्यों में देरी देखने को मिलती है, सुबह जल्दी उठने में तकलीफ भी आती है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। वहीं देखा जाए आपके जस्ट फेट लाइन के बारे में, तो आपका फेट लाइन यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, उम्र आपका हो जाएगा तकरीबन यहाँ पे
28 और 29, तो अप्रोक्सीमेटली इसी पर्टिकुलर पीरियड से आपका करियर बिल्ड होना, फेट में इम्प्रूवमेंट होना, लक का साथ मिलने लग जाना, सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने लग जाना, क्योंकि सैटर्न लाइन जो है सैटर्न माउंट तक पहुंचा है फेट लाइन आपका, तो इस कारण से सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य देखने को मिलती है। और उसके कंपैरिजन में जितनी भी रेखा है ये थोड़ा सा एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के योगों के माध्यम से, अनेकों माध्यम से होने वाले धनार्जन को भी दर्शा रहा है। तो भाग्य की स्थिति देखी जाए तो कुल मिलाकर के हथेली में आपकी अच्छी है। और सन के ऊपर बात किया जाए तो सूर्य के ऊपर आपके क्रॉस का साइन जो ये आ गया, ये थोड़ा सही नहीं होता, क्योंकि पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। और देखा जाए तो हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी, कोई भी काम में लंबे समय तक मन नहीं लगना, कंटिन्यूटी ना रहना, कोई भी काम का क्रेडिट ना मिल पाना, रिजल्ट प्रॉपरली ना आना, वैसे योगों को दर्शाता है। बाकी एज़ यूजुअल देखा जाए तो यहाँ पर आपके इसके कंपैरिजन में और भी लाइन्स अवेलेबल है जो सपोर्ट अच्छा कर रही है। एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर डेवलप्ड है जो प्रॉपर्टी दिलाएगा, वो भी जन्म स्थान से दूर। बाकी सन के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन होना फोकस में बहुत ज़्यादा कमी को दर्शाता है। तो इस कारण से किसी भी एक काम पर लंबे समय तक फोकस नहीं होने के कारण ही कोई भी काम सही ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इसका रेमेडी जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर काम में सफलता मिलने के साथ साथ देरी से भी काम फिर नहीं बनेगा, और नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, ये सारी चीज़ें भी जीवन में आएगी अच्छे से। और मरकरी अमाउंट की बात की जाए तो मरकरी यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण ये एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी दर्शा रहा है और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी भी देता है, जिसके कारण ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपने बातों से इम्प्रेस कर देना। अब ये जो फिंगर के जो दोष है अभी गिनाए गए थे, ये फिर कम होने लग जाते जब मरकरी ऐसा डेवलप्ड हो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि मरकरी अमाउंट भी थोड़ा सा अंडर डेवलप है, तो बातें मन में ही रह जाती हैं, सही समय पर बोल नहीं पाते। जब वो वार्तालाप खत्म हो जाती है तब अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं कहने के लिए। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा के बारे में तो हृदय रेखा बहुत ज़्यादा ही अनसिस्टमेटिक वे से चल रहा है, यहाँ पर आपका ओवरलैप कर भी रहा है, मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। नीचे आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होने के योगों को दर्शाता है। और जो हार्ट लाइन बार बार टूट करके चल रही है, यह हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को और मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ज़्यादा व्यक्त करता है। इसके अलावा ये जो हृदय रेखा है ये सीधे के सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशंस, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना। और यहाँ से रेखा निकल के जो आपके मंगल की तरफ भी जा रही है, थोड़े एग्रेसिव नेचर को व्यक्त करता है, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब रहेगा आपका। मांगलिक रहने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के विषय में, तो इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन है, जो कि ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। बचपन से स्वतंत्रता मिली हुई होती है और इंडिपेंडेंट नेचर होता है, इसीलिए ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये माइंड लाइन आपकी आगे चल के बायफोर्क होकर के डिक्लाइन भी हुई है, तो इस कारण से ये थोड़ा डीप थिंकर आपको बनाएगा, जिसके कारण हर बात की जड़ तक जाना, थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होना, काल्पनिकता ज़्यादा होना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, ये माइंड लाइन बहुत अच्छा होता है तब जब आप अपने क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग ज़्यादा करें या कुछ ना कुछ काम करते रहें, तो इस माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर खाली बैठे तो इस कारण से ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण अनवांटेड प्रेशर भी आपकी लाइफ में ज़्यादा बिल्ड कर सकता है। बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है और अभी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना हुआ है, जिसके कारण अगर खुद के दम पर आप काम करेंगे तो करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि जब ट्रायंगल के द्वारा फॉर्मेशन ट्रायंगल आपके माइंड लाइन के ऊपर बनता है तो ये व्यक्ति के अच्छे इंटेलिजेंसी को और अच्छे एक प्रकार से थॉट्स प्रोसेस को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीजन सही समय पे अच्छे से ले पाते हैं। तो ग्रोथ बिजनेस में खासकर ये जो है बहुत अच्छा देने वाला रहता है। आपके ऊपर राहु रेखा का भी प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। जैसे राहु रेखा का यहाँ प्रभाव देखेंगे, पहले तो मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो उम्र 18 से 20 के बीच में और उम्र 21 से 23 के बीच में बहुत ज़्यादा एग्रेशन के कारण गलत निर्णय भी लिया है और मेंटल प्रेशर भी ज़्यादा रहा है। फिर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है आपको 29 और 35 के एज में, और फिर उसके बाद 38 में भी। तो इन तीनों एजेस में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, मेंटल डिस्टर्बेंस
डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न ज़्यादा, इन सारे योगों को दर्शाता है। लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर देखा जाए तो ऐसे लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की ओर जो झुक गया है ये आपको जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएगा, बर्थ प्लेस से दूर, सेटलमेंट, ग्रोथ, सारी चीज़ें रहेगी। और मिडिल ऑफ द पाम भी रेखा आई है जिसके कारण करियर फोकस भी रहेंगे। तो जब लाइफ लाइन में इतना बड़ा डिवाइडेशन होता है तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कराता है। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्राएं भी आपकी हथेली में अच्छी हैं। और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकली हुई है जिसके कारण इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप अपने खुद के मेहनत पराक्रम के द्वारा जीवन में हर वो तमाम चीज़ों को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आपके मन में चेष्टा है, करुणा है या इच्छा, मनोकामना है। तो इसीलिए कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और तकरीबन उम्र का तकाजा देखा जाए तो 38 और 39 के इस तक आते आते सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन तकरीबन आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। मंगल का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। ऐसा मंगल थोड़ा व्यक्ति को डिसीजन ज़्यादा करवा देता है। आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, उसके अंदर चेंजेस भी जल्दी अडॉप्ट करेंगे। एग्रेशन से थोड़ा और जल्दबाजी से बचना रहेगा। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग है आप, उसमें तो कोई कमी नहीं है। शुक्र का छेद भी कुल मिलाकर के एरिया ठीक ले रहा है। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सही नहीं होती क्योंकि ये पारिवारिक दृष्टिकोण से तनाव ज़्यादा देती है। बाकी ऐसे देखा जाए तो सुख, सुविधा, समृद्धि, ये सारी चीज़ ठीक रहेगा। आप ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से और बातों को हल्के लेने की कोशिश करें। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और फैमिली प्रेशर से दूर हटना है आपको, यानी इनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना और बातों को हल्के में लेना है। तब जाकर के शुक्र की आड़ी रेखा यहाँ पर ख़त्म होगी, तब जाकर के पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अच्छे से बढ़ पाएगा। और केतु माउंट कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ आपका मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के जा रहा है जिसके कारण बिजनेस में जाने की योग या इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ मिलने के चांसेस भी हथेली में अच्छे हैं। और ये स्वास्थ्य में भी अच्छी सुधार करता है। इसीलिए हार्ट लाइन जो इतनी डिस्टर्ब है ये इमोशनली डिस्टर्ब आपको बाकायदा रखेगी, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आपके पाम में अवेलेबल है, इसलिए कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और छोटा मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन भी है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। क्रॉस का साइन चंद्र पर भी है, तो इस कारण से नेगेटिव थॉट्स देता है, जीव मचलता है, मन विचलित होता है, फोकस में कमी आती है, नींद के शेड्यूल में भी अप डाउन होता है, मदर हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है ये भी मून के एरिया से निकला हुआ है। तो मून के एरिया से जब फेट लाइन निकलता है तो ये मन को दर्शाता है। तो इस कारण से आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः मन का ही करके सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है। जन्म स्थान से दूर ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस देखने को मिलता है। फॉरेन से कनेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।